हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सैनी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा कि मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लास लेता हूं, तो आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसका बेटा एक टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जितने भी टॉपिक है बेटा उसकी वीडियो मैं डाल चुका हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई है। और अगर आपको कुछ भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है बेटा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो वो कृपया मुझे कमेंट करें। थैंक यू। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। बेटा इन पार्टनरशिप हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा हम सबसे पहले क्या करते थे, हम लोग जर्नल एंट्रीज करते थे। यहाँ पे भी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करते थे, पार्टनरशिप में भी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं बेटा। उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना था, यहाँ पर भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बट उसके बाद जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा हम लोग केवल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, जबकि पार्टनरशिप में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद एक और नया अकाउंट बनाना पड़ता है बेटा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। एक्चुअली बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है बेटा कि हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में ये क्यों नहीं बनाते। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ओनर होता है, देयर इज अ सिंगल ओनर, और जितना भी प्रॉफिट या लॉस है वो सिंगल ओनर को ही मिलना है बेटा। इसीलिए वो जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डायरेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड या लेस कर देते हैं। बट जहां तक बेटा पार्टनरशिप की आप लोग बात करेंगे तो पार्टनरशिप में बेसिकली देयर कैन बी मिनिमम 2 पार्टनर्स और देयर कैन बी मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, राइट। तो देयर इज अ पार्टनरशिप डीड जिसमें कि हमें पार्टनरशिप के प्रोविजंस लिखे हैं, और जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं और वी हैव अ पार्टनरशिप डीड तो बेटा हमें उसके प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है आप समझिए। अगर देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स ए एंड बी एंड दे हैव इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, मान लीजिए ए ने 5 लाख रुपए और बी ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, और एक प्रोविजन है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, राइट। और क्वेश्चन में दिया है, पार्टनरशिप डीड में दिया है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एट 10%। तो इसका मतलब यह है बेटा अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट में से पहले 50,000 रुपए, 5 लाख पे 10% ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और 3 लाख पे 10% दैट इज 30,000 वो बी को दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए कोई भी एक पार्टनर फर्म के लिए कुछ अलग से काम करता है तो फर्म कैन डिसाइड हिज सैलरी। पार्टनरशिप में यह भी पॉसिबल है अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी गई है एंड इफ वी हैव पार्टनरशिप डीड, रिमेंबर दिस थिंग, if we don't have partnership deed we will not provide any salary, any interest on capital to any partners. We have partnership deed, only in that situation we will provide that partner's salary, right। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर को फर्म कमीशन प्रोवाइड करता है तो हमें वो कमीशन भी दिखाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अगर रिजर्व के लिए कुछ प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड में बेटा तो उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा हमें रिजर्व के रूप में भी रखना पड़ेगा, और अल्टीमेटली ये सारे प्रोविजंस घटाने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है
उसको हम फिर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ था ही नहीं, ही वाज द सिंगल ओनर, तो वहां पे आपको बेटा ऐसा कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रॉफिट एंड लॉस से जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था वो हम सारे का सारा उनकी कैपिटल में ऐड करके बैलेंस शीट में शो करते थे। बट अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि बेटा व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से बता देता हूं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही पार्टनर, एक ही मालिक होता है, सिंगल ओनर होता है बेटा। तो जितना भी हमारी फर्म से प्रॉफिट या लॉस आया है इट विल बी गिवन टू दैट सोल प्रोप्राइटर्स। इसलिए हमें P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट पार्टनरशिप में वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, बिकॉज हाउ मच प्रॉफिट वी अर्नड, how much profit we calculate from profit and loss after debiting all the charges मतलब बेटा कंपल्सरी एक्सपेंसेस, हमें उसका एप्रोप्रिएशन दिखाना है, हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट आपको यह दिखाता है कि जो नेट प्रॉफिट हम लोगों ने, हमारी फर्म ने अर्न किया है, सारे चार्ज घटाने के बाद how that will be distributed among the partners into different heads, means उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जाएगा, ठीक है, कितना उसमें से सैलरी दी जाएगी, कितना किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, कितना रिजर्व के रूप में रखा जाएगा, और उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो प्रॉफिट कैसे कैसे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सब हमें जो अकाउंट बनाता है, जो अकाउंट दिखाता है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। तो बात करते हैं हाउ वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बाय नेचर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट बेटा, जिसकी डेबिट साइड में हम फर्म के सारे खर्चे दिखाएंगे, एक्सपेंसेस टू द पार्टनर्स, जो हम पार्टनर्स को देंगे, ठीक है, और क्रेडिट साइड में हम फर्म की सारी इनकम दिखाएंगे, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैन बी स्टार्टेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड से, दैट इज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है बेटा, वहां से स्टार्ट करना है। If we earn profit during the year, we have calculated net profit from the profit and loss account, तो सबसे पहले वो उसकी क्रेडिट साइड में जाएगा बेटा। बट अगेन मैं बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहा हूं, बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द चार्जेज, आफ्टर ऑल द चार्जेज। ऑल द चार्जेज मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं बेटा, कई बार क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस करोगे P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के, तो आपको पार्टनर से रिलेटेड कुछ चार्जेस एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं। बेसिकली देयर कैन बी 2 एडजस्टमेंट रिगार्डिंग पार्टनर चार्ज, वो इसमें नहीं दिखाना है हमें। एक होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और दूसरा होता है बेटा पार्टनर्स रेंट। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फर्म ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, मींस फर्म हैव कैलकुलेट नेट प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा पहले हमें उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है, राइट। उसके बाद अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड है और उस पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन है, दैट अ फर्म कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम द पार्टनर्स, तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बनता है बेटा ये पार्टनर्स को पे करना है एंड फर्म विल रिसीव। तो ये फर्म की इनकम है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट साइड में दिखाया है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए पार्टनर से कितना रिसीव किया और बी से कितना रिसीव किया, ये तब है व्हेन अ फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट। फिर उसके बाद बेटा उसमें से कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया गया, आपको वो घटाना है, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिपेंड ऑन द कैपिटल रेशो, राइट, कि ए ने कितना कैपिटल लगाया है और बी ने कितना कैपिटल लगाया है। ए ने कैपिटल ज्यादा लगाया है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलेगा, बी ने कैपिटल कम लगाया है तो बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा, राइट बेटा। इसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड है एंड देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग पार्टनर सैलरी, तो आपको उस प्रॉफिट में से पहले पार्टनर्स की सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे किसी भी पार्टनर की हो। अगर ए की है तो ए की सैलरी देनी है बेटा, बी की है तो बी को सैलरी देनी है, ठीक है। दोनों को है तो आपको दोनों को प्रोवाइड करनी है। इसके बाद पार्टनर्स कमीशन, इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है रिगार्डिंग पार्टनर्स कमीशन, तो वी नीड टू पे पार्टनर कमीशंस आउट ऑफ दिस प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशंस बेटा, कि हाउ दिस प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इनटू डिफरेंट हेड्स, और इसी के लिए इसका नाम बना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, कि कैसे हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करेंगे, कैसे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एप्रोप्रिएशन वर्ड स्टैंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, राइट बेटा। अब इसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड में रिजर्व के लिए कोई प्रोविजन है कि वी हैव टू कीप 10% ऑफ आवर प्रॉफिट एज अ रिजर्व, तो हमें रिजर्व भी निकाल के रखना है। और उसके बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है, राइट, तो उसमें जो सारे प्रोविजंस घटाने के बाद पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिगार्डिंग सैलरी, रिगार्डिंग कमीशन, रिगार्डिंग रिजर्व, जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है बेटा, उसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई बात अगर आपको समझ ना आए तो फिर बेटा मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग मुझे अपनी कमेंट्स कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है आप लोग मुझे बता सकते हैं। बट ये तब मैंने आपको बताया बेटा जब हमारे पास प्रॉफिट था। बट इन केस अ फर्म हैव लॉस, इन केस अ फर्म हैव लॉस, अब हम जो इसकी डेफिनेशन बोलते हैं बेटा वो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट shows the distribution of profit among the partners. But in case फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है, फर्म हैव टू बियर द लॉस ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? बेटा उस केस में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उस केस में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, राइट। तब हमारे पास यहां पे ये नहीं लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमें हुआ ही नहीं है, राइट। उस केस में फिर हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम यहां पे नेट लॉस लिखेंगे और उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के प्रोविजंस हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, यह चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि नेट लॉस का ट्रीटमेंट हम लोग कब करते हैं। अगर हमारी फर्म को नेट लॉस हुआ है और उसके बाद पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेके भी प्रोविजन है, तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जितना हमारी फर्म ने चार्ज किया दैट इज आवर इनकम, ठीक है, और जितना हमें लॉस हुआ, अब हमें कंपेयर करना है इनको। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज्यादा है मींस हमारी इनकम साइड ज्यादा है बेटा, तो उसके बाद हमें एप्रोप्रिएशंस करना है, उसके बाद हमें एप्रोप्रिएशंस करना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब कि उसके बाद अगर हमारा, फिर बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नेट लॉस से ज्यादा है तो जितना प्रॉफिट है उसे फिर हमें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बांटना पड़ेगा। मींस उसमें से बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा और उसके बाद पैसा बचता है तो हमें सैलरी देनी पड़ेगी और उसके बाद भी बचता है तो कमीशन और रिजर्व के रूप में रखने के बाद नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा, पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। बट इन केस, जो कि ज्यादातर केस आपको यही मिलेगा, हमारा नेट लॉस ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कम है, हमारा नेट लॉस ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
कम है। इन दिस केस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अ फर्म इज बियरिंग लॉस, अ फर्म इज बियरिंग लॉस, राइट बेटा। तो इस केस में वी विल नॉट फॉलो एनी पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि बेटा हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं। एप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब फर्म हैव प्रॉफिट, जब फर्म के पास प्रॉफिट होता है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो बेटा, तभी आप सैलरी देते हो, तभी पार्टनर्स को कमीशन देते हो। बट इन केस फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है, फर्म का लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से ज्यादा है, तो हमें कुछ नहीं करना है बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, यहां पे मान लीजिए 15,000 आपका लॉस है और ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया फर्म ने 2,000 और बी का 3,000 और 2,000, तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रूप में हमारी इनकम है बेटा दैट इज 5,000, दैट इज 5,000, राइट। बट हमारा लॉस है 15,000। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, वी डोंट हैव टू फॉलो any appropriations, any provision of the partnership deed regarding interest on capital, salary और commission। अगर हमारा लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से ज्यादा है तो फर्म ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी बेटा, ना फर्म सैलरी देगी किसी पार्टनर को, ना फर्म कमीशन देगी, राइट। बल्कि अब जो लॉस हमारा बचा है वो हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। मान लीजिए देयर इज नो पार्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हम जो 10,000 बचा 5,000 ए को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 5,000 बी को, और आपका टोटल लॉस हो जाएगा बेटा 10,000 और हमारा ये अकाउंट बंद हो जाएगा, हमारा ये अकाउंट बंद हो जाएगा। क्लियर बेटा? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब एक बार दोबारा से मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता देता हूं कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लॉस से ज्यादा होता तो हमें क्या करना पड़ता। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं क्योंकि इस टॉपिक में जो कंफ्यूज करने वाली चीज है, क्योंकि जब हम इसकी डेफिनेशन देते हैं तो बार बार हम एक ही लाइन बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, बट फिर हम लॉस भी शो कर देते हैं। तो ये चीज हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है, इसलिए मैं दोबारा आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं बेटा। अगर आपका लॉस मान लीजिए 2,000 है, अगर आपका लॉस 2,000 है, ठीक है, मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, मैं आपको शो करना चाह रहा हूं कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज मोर देन लॉस तो हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं बेटा, राइट। मान लीजिए हमारा जो लॉस है वो 2,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 5,000, तो इसका मतलब बेटा ये 2,000 रुपए का लॉस घटाने के बाद भी हमारे पास 3,000 रुपए प्रॉफिट है। तो अब इस प्रॉफिट का हमें एप्रोप्रिएशंस करना पड़ेगा। अगर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मान लीजिए इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन आपके पास फर्म में है, पार्टनरशिप डीड में है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया ए और बी को 300 200 दैट इज 500, राइट। अब इसके बाद अभी भी हमारे पास 2,500 रुपीज प्रॉफिट है, अभी भी हमारे पास 2,500 रुपीज प्रॉफिट है, राइट। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, देखिए लॉस हमारा 2,000 था बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रूप में जो इनकम आया दैट इज योर 5,000, उसमें से हमने पहले जो पार्टनरशिप डीड का पहला प्रोविजन था हमें वो फॉलो करना है, ठीक है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया बेटा, 2,500 रुपीज का ट्रीटमेंट हमारा हो गया है 5,000 की इनकम में से, अभी भी हमारे पास 2,500 रुपीज है। अगर आपका कोई और प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग सैलरी, रिगार्डिंग कमीशन, रिगार्डिंग रिजर्व, तो इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इस अकाउंट को बंद कर देंगे। हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में बताया बेटा, ठीक है। तो आपका टोटल जो प्रॉफिट बचता है 2,500 दैट इज 1,250 ए का, 1,250 बी का, और ये 2,500 आपका 5,000 से ये अकाउंट बंद हो जाए,
क्लियर है बेटा? आपको ये चीज़ें समझ में आई? आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया बेटा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें, क्योंकि हम बेटा आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं रिगार्डिंग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और हिंदी। फिलहाल बेटा हम लोग 12th क्लास की वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और